हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। और मोशन में जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मोशन कितना होता है। दूसरा पढ़ा हमने रेफरेंस पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस चैप्टर में स्टार्टिंग है ये, और जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसको समझने के लिए ये पॉइंट समझना आपको जरूरी है। और ये चीज आपका आगे फ्यूचर में काम करेगा। जब आप 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, तो ये सब चीजें काम करेंगी, बेसिक चीजें हैं। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे पहले डिस्टेंस, या उसी को पाथ लेंथ बोलते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उनके बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी तक हम सेम मानते आ रहे थे ना, बट आज के बाद आप समझोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। ठीक है? तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है हमारा डिस्टेंस। ठीक है? तो डिस्टेंस की हम बात करते हैं। डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ। डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? हमारा पाथ लेंथ कहलाता है। ठीक है? तो इसको समझने के लिए देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो एक लड़का है, यहाँ पे खड़ा है, समझना जरूरी है। ठीक है? और उस लड़के को यहां तक आना है। ये पॉइंट मान लो ए है, और उस लड़के को यहां तक आना है। ठीक है? उस लड़के को यहां तक आना है, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है? तो जहां से स्टार्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान रखो, वो क्या कहलाता है? इनिशियल पॉइंट। क्या कहलाता है? इनिशियल पॉइंट। ठीक है? और जहां एंड करता है वो क्या कहलाता है? फाइनल पॉइंट। क्या कहलाता है? फाइनल पॉइंट कहलाता है। ठीक है? बात समझ में आई सबको? जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है वो क्या कहलाता है? आपका इनिशियल पॉइंट। और जहां एंड करता है वो आपका कहलाता है फाइनल पॉइंट। ठीक है? अब देखो, इस इनिशियल से फाइनल आने के लिए डिस्टेंस क्या है या पाथ लेंथ क्या है? मान लो एक रास्ता है ऐसे, तो अगर ऑब्जेक्ट इस रास्ते को फॉलो करता है, ए से बी इस रास्ते को फॉलो करके आता है, तो इस रास्ते की जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ, इस रास्ते की जो टोटल लेंथ है, वही क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। मान लो एक रास्ता ऐसे है, इसको फॉलो कर रहा है, इस रास्ते की जो टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ, वो क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है? मतलब जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? वो पाथ पे डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ यूज कर रहा है। अगर ये पाथ यूज करता है तो इसकी टोटल लेंथ डिस्टेंस कहलाती, और अगर ये वाला सेकंड वाला पाथ यूज कर रहा है, ये फर्स्ट पाथ हो गया, अगर फर्स्ट पाथ को यूज कर रहा है तो इसकी टोटल लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी, और अगर सेकंड पाथ को यूज कर रहा है तो इसकी टोटल लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। मतलब जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड है? पाथ की लेंथ पे डिपेंड है। तो एक सिंपल भाषा में हम डिस्टेंस को समझ सकते हैं क्या? एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए, इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए जो पाथ यूज कर रहा है, उस पाथ की टोटल लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। ये है एक्चुअल डेफिनेशन हमारी डिस्टेंस की। ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं एक सिंपल भाषा में, क्या? द टोटल पाथ लेंथ, the total path length follow by the object from initial point to the final point. The total path length followed by या followed by the object from initial point to the final point. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने के लिए जो टोटल पाथ यूज कर रहा है, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? उसी पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर है सबको? बात समझ में आई यहां तक? ठीक है? अब आगे क्या कि हम डिस्टेंस की कैसे बात कर सकते हैं? देखो, अब आगे देखो यहां पे कि अब हम जब भी फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसकी यूनिट की बात करेंगे हम ना, कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो ऐसा यूनिट हमेशा यूज करेंगे,
ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, क्योंकि लेंथ है और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ है ना तो लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या स्केलर होगा या वेक्टर, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है स्केलर, क्यों, क्योंकि देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है पाथ पे डिपेंड कर रहा है, किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये अगर जो भी पाथ है, ये पाथ है तो इसको फॉलो कर लेगा, ये पाथ है तो इसको फॉलो कर लेगा, ये पाथ है तो इसको फॉलो कर लेगा, कोई पर्टिकुलर इसको डायरेक्शन जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई ना। नेक्स्ट, क्या डिस्टेंस कभी जीरो होगा, सोचो इस बात को सोचो, क्या डिस्टेंस कभी जीरो होगा, इंपॉर्टेंट बात, क्या डिस्टेंस कभी जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी जीरो नहीं होता, लेंथ ना तो कभी जीरो होता है ना कभी नेगेटिव होता है, लेंथ हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो याद रखना, ये एंट्रेंस वगैरह में पूछा जाता है ये, ठीक है। क्या द डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव, कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, इट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये बातें हैं डिस्टेंस की, क्लियर है। फिर से देखो डिस्टेंस क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने के लिए जो भी पाथ यूज कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है वो क्या कहलाती है डिस्टेंस कहलाती है, क्लियर है। ऐसा यूनिट क्या है, क्योंकि लेंथ है, पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था आपको लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। बात आती है स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी की, तो एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है पाथ पे, जैसा पाथ होगा इनिशियल से फाइनल उस पाथ को फॉलो करेगी और वहां तक फाइनल तक पहुंच जाएगी, इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो पूछा जाता है हमेशा एंट्रेंस वगैरह में, कि जो डिस्टेंस होता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। भाई कुछ तो होगा, अगर यहां से स्टार्ट करता है और यहां पे पहुंचता है तो कुछ तो लेंथ कवर करेगा, 1 mm 2 सेंटीमीटर 3 मीटर कुछ तो करेगा, इसलिए लेंथ कभी भी नेगेटिव, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं है किसी की हाइट बोलते हुए कि मेरी हाइट -2.5 फीट है, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो हाइट होगी या कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो ये है बातें डिस्टेंस की। थैंक यू।